हमारे इंडियन ओशन में एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर अगर आप गए तो वापस लौटकर आ पाना मुमकिन नहीं है। आज तक जो भी इस आइलैंड के पास गया है उसकी मौत निश्चित हुई है। इसी बात को ज़हन में लेकर नेशनल ज्योग्राफी की टीम ने इस आइलैंड पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। जब नेशनल ज्योग्राफी की टीम उस आइलैंड के पास पहुंची तब उन्होंने देखा कि कुछ लोग बिना कपड़ों के उनकी तरफ आ रहे हैं और थोड़ी देर बाद आइलैंड के लोगों ने नेशनल ज्योग्राफी की टीम पर तीरों से हमला करना शुरू कर दिया। उस हमले में डायरेक्टर का एक पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया और नेशनल ज्योग्राफी की टीम वापस जाने पर मजबूर हो गई। आइए जानते हैं कि क्यों उस आइलैंड के लोगों ने ऐसा किया, क्यों आज तक कोई उस आइलैंड पर नहीं जा सका। अंडमान और निकोबार आइलैंड से आज हर कोई वाकिफ़ है। इनके बारे में आपने ज्योग्राफी की किताबों में ज़रूर पढ़ा होगा। ये आइलैंड इंडिया के उत्तरी भाग में स्थित है। ये आइलैंड्स इंडियन टेरिटरी का एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ पर छोटी छोटी बस्तियाँ रहती हैं। अंडमान आइलैंड से 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड है जहाँ के लोग बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। ये आइलैंड 50 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस आइलैंड को हम नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड के नाम से जानते हैं। इस आइलैंड पर इतने घने जंगल हैं कि ना ही हम इसे सैटेलाइट से देख सकते हैं और ना ही ड्रोन की मदद से। इतिहास के पन्ने पलट के देखें तो कई बार इस आइलैंड पर जाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन यहाँ के लोग किसी भी बाहरी कबीलों को उनके ज़मीन पर नहीं आने देते, जिस वजह से ये लोग उन पर हमला करते हैं और गुस्से में उनकी जान तक ले लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इस बड़ी सी दुनिया में अपनी ही एक छोटी सी दुनिया बना रखी है। हमारी आधुनिक दुनिया के परे भी इस दुनिया में आज भी स्टोन एज चल रहा है। ऐसा क्यों है कि ये लोग आज भी बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते। सदियों से ये माना जा रहा है कि इस आइलैंड पर रहने वाले लोग किसी समय पर बिछड़ गए। 26,000 साल पहले ये आइलैंड इंडियन कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण धीरे धीरे ओशन का लेवल बढ़ने लगा और इस वजह से ये आइलैंड हमसे अलग हो गया। हमें तो इनके बारे में मालूम ही नहीं था, लेकिन सन 1989 में जब एक ब्रिटिश शिप इस आइलैंड के पास से गुजरता हुआ अंडमान आइलैंड पर पहुंचती है तब उनकी नज़र नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर भी पड़ती है, लेकिन छोटा आइलैंड समझने की वजह से उस आइलैंड पर जाने से मना कर दिया जाता है। सन 1867 में जब इंडिया पर अंग्रेजों का राज था तब ईस्ट इंडिया कंपनी की एक शिप अंडमान आइलैंड की ओर निकलती है। अचानक नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर उनकी शिप खराब हो जाती है। उस शिप में कुल 106 लोग मौजूद थे। जहाज के खराब होने के कारण उन्होंने नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर ही रुकने का फैसला किया। रेस्क्यू के इंतजार में उन्हें उस आइलैंड पर 3 दिन हो चुके थे। तीसरे दिन उस आइलैंड पर छुपे कबीलों ने जहाज के लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में कई लोग मारे गए और जो बच गए उन्हें रॉयल नेवी ने रेस्क्यू कर लिया। ये पहली बार था जब दुनिया को इस खूंखार आइलैंड के बारे में पता चला। इस खूंखार घटना के बाद बाहरी दुनिया के लोगों में इस आइलैंड के प्रति डर बैठ गया, जिस वजह से कई सालों तक किसी ने भी उस आइलैंड पर जाने का साहस नहीं किया। सन 1880 में मॉरिस विडाल पोर्टमैन को अंडमान आइलैंड का क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा गया। ये अपने अंडर आने वाले सभी एरिया को बारीकी से जांचना चाहते थे, जिस वजह से इन्होंने नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर भी जाने का फैसला किया। क्राउन ने एक योजना तैयार की जिसमें वो उस आइलैंड के कुछ लोगों को अगवा करके अंडमान आइलैंड लाया जाए ताकि उन लोगों को अपनी तरह बना सके और शांति के पैगाम के साथ अगवा किए गए लोगों को वापस उस आइलैंड पर भेज दिया जाए, जिससे वो लोग भी बाहरी दुनिया से जुड़ सके। क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर अपने साथियों के साथ
उस आइलैंड पर गए। कई दिनों तक कबीलों से छिपने के बाद उन्हें एक फैमिली मिली जिनके 4 बच्चे थे। उन्होंने इस पूरी फैमिली को किडनैप करके अंडमान आइलैंड ले आए। आइलैंड पर से आए लोग पहली बार बाहरी दुनिया को देख रहे थे। दुनिया भर के बहुत सारी बीमारी इनके लिए एकदम नई थी, जिस वजह से वहां से लाए गए फैमिली के 2 सदस्य उन बीमारी से जल्द ही मर गए। क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी थे, जिस वजह से उन्होंने बचे हुए 4 सदस्यों को तोहफे देकर वापस नॉर्थ सेंट्रलन आइलैंड भेज दिया। उस घटना की वजह से वहाँ के लोगों का गुस्सा बाहरी लोगों के प्रति और बढ़ गया, क्योंकि वापस उन 4 सदस्यों ने बाहरी दुनिया की बीमारी उस आइलैंड पर फैला दी, जिस वजह से वहाँ पर रह रहे लोग धीरे धीरे मरने लगे। कई दशकों तक जिसने भी उस आइलैंड पर जाने की कोशिश करी, वहाँ के लोगों ने बाहरी लोगों को मारकर उनकी लाश को समुद्र के किनारे पर टांग दिया करते थे, जिससे कि कोई भी इस आइलैंड पर आने की हिम्मत ना करे। सन 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, तब इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड के लोगों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से बात करने की सोची। 1967 में मानव विज्ञान स्पेशलिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित ने ये काम करने का फैसला किया। उन्होंने इस आइलैंड के चारों तरफ चक्कर काटना शुरू कर दिया और समय समय पर कुछ तोहफे कबीलों की ओर गिरा रहे थे, ताकि वो कबीलों का दिल जीत सके। सन 1974 में नेशनल ज्योग्राफी की टीम ने इस आइलैंड पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की सोची, जिसका नाम मैन इन सर्च ऑफ मैन रखा गया। नेशनल ज्योग्राफी की टीम एक बड़ी सी बोट पर सिक्योरिटी गार्ड, फिल्म क्रू और त्रिलोकनाथ पंडित के साथ निकल गए। ये लोग आइलैंड के ज़्यादा से ज़्यादा करीब जाकर आइलैंड के लोगों को गिफ्ट देकर उनका भरोसा जीतना चाहते थे, ताकि वह उन पर डॉक्यूमेंट्री बना सके। ये लोग 3 दिनों तक आइलैंड के चक्कर काटते रहे, लेकिन जब वह लोग आइलैंड के नज़दीक गए, आइलैंड के लोगों ने नेशनल ज्योग्राफी की टीम पर तीरों से हमला कर दिया, जिसमें से एक तीर डायरेक्टर के पैर पर आकर लगी और वह बुरी तरह जख्मी हो गए। इसी वजह से नेशनल ज्योग्राफी की टीम ने शूटिंग कैंसिल कर दी और वापस जाने पर मजबूर हो गए। वापस जाने से पहले उन्होंने आइलैंड की तस्वीरें और फुटेज दूर से ही रिकॉर्ड कर ली थी, और ये उस आइलैंड की पहली और आखिरी फुटेज है। नेशनल ज्योग्राफी की टीम ने अपना मिशन वहीं रोक दिया, लेकिन त्रिलोकनाथ पंडित ने इस आइलैंड से संपर्क करने की कोशिश में लगे रहे। कुछ सदियों बाद आखिरकार पंडित जी ने उस आइलैंड के लोगों से दोस्ती बनाने में कामयाब हो गए। पंडित जी इस मिशन पर अपनी जूनियर मधुमाला को भी शामिल कर लिया। कुछ सालों बाद पनामा में रजिस्टर्ड प्रिमरोज शिप इस आइलैंड पर आकर फंस गई। इसमें कुछ 30 लोग सवार थे जो अपनी मदद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कई दिनों बाद आइलैंड के लोगों ने उन पर तीरों से हमला कर दिया और सारे के सारे लोग मारे गए। ये लोग आज भी बाहरी दुनिया से उतने ही नफरत करते हैं जितना पहले करते थे। अगर इन्होंने किसी को अपना माना है तो वो त्रिलोकनाथ पंडित और उनकी सेक्रेटरी मधुमाला थी। आशा करता हूँ आपको ये डॉक्यूमेंट्री स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी और डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।